सो है गाइस, स्वागत आपका आप ही के यूट्यूब चैनल मिस्टर डीके में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिलायंस कम्युनिकेशन, जिसे आप आरकॉम के नाम से जानते हो। भाई देखो, आरकॉम के अंदर आपको पीछे कुछ टाइम से लगातार गिरावट देखने को मिल रही थी, तब मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था। इसका मैंने नीचे में आपको सपोर्ट बताया ₹1.80 का, और स्टॉक आप देखोगे लगभग हमें जो ना ₹1.80 के आसपास जो ना आज सपोर्ट लेते हुए नजर आया है। फिर से स्टॉक के अंदर तेजी बनी है। आप देखोगे हाल फिलहाल आपको जो ना स्टॉक ये 5 पैसे से अप डाउन करते नजर आ रहा है। ₹1.90 पर आप देखो नीचे आता है, फिर ₹1.95 पर हाई लगाता है। काफ़ी टाइम से आप देखोगे सारा दिन अब जो ना में यही मूवमेंट देखने को मिल रहा है स्टॉक के अंदर। जबकि सुबह स्टॉक के अंदर एलसी लगा था, ओपन जब हुआ एलसी के साथ ओपन हुआ था, और आप देखोगे इसकी जो सर्किट लिमिट है ना 0.05 पैसे, जी हाँ 5 पैसे से इसकी जो ना सर्किट लिमिट की हुई है। तो ये सब आप देखो भाई, आपको क्या देखने को मिल रहा है स्टॉक के अंदर, आखिरकार ये गिरावट क्यों हो रही थी पीछे, उसका रीज़न मैंने आपको बताया। क्योंकि भाई देखो, एक तो स्टॉक को जिस लेवल से स्टॉक टूटा था ना, वो आप देखो नीचे स्टॉक अपने 52 वीक लो से उठा था। अगर मैं बात करूँ इसके 6 महीने पहले की, तो यहाँ पर आप देखोगे भाई इस लेवल से, यानी 16 अगस्त की अगर मैं बात करूँ, ₹2.15 अपने निचले स्तर से स्टॉक उठा था उस समय, और स्टॉक के अंदर नॉन स्टॉप अच्छी तेजी बनी थी। ठीक, और ऊपर में आप देखोगे स्टॉक ने कितने रिटर्न निकाल कर दिए थे, ₹2.15 से आप देखोगे 26 अगस्त के बीच में अप्रोक्सीमेट 30% के रिटर्न निकाल कर दे दिए थे। बट वहाँ से एक बड़ी अपडेट आई थी, निकल कर बैड न्यूज़ आई थी कि कंपनी के ऊपर आप देखोगे भाई दिवालियेपन का जो अर्जी थी वो बहुत पहले लग चुकी थी। बट यहाँ पर आपको जो ना ये स्टॉक RIP स्टेज 1 में जाते हुए नजर आया, जिसकी वजह से ट्रेडिंग रुक गई थी, और ट्रेडिंग रुकने की वजह से पब्लिक परेशान, शेयर गायब हो गए थे। फिर ऊपर से पब्लिक ने सेलिंग के लिए ऑर्डर, जब भी शेयर आपको मिलता उसी दिन सेलिंग के ऑर्डर, हर मंडे को आपको इसके अंदर ट्रेडिंग होते हुए नजर आ रही थी। लेकिन उस दिन आपको क्या देखने को मिलता था, सेलिंग ऑर्डर ज़्यादा थे, जिसकी वजह से स्टॉक हमें उठते हुए नजर नहीं आया। और आप देखोगे भाई 26 अगस्त से लेकर 11 अक्टूबर यानी कल तक स्टॉक के अंदर अप्रोक्सीमेट आपको 33% के आसपास करेक्शन देखने को मिल चुका था। जी हाँ, 33% के आसपास हैवी करेक्शन हुआ। आप देखोगे कंपनी के जो CEO है बिल बर्नी है, उसके बाद आप देखोगे फाउंडर तो आपको पता ही होगा भाई अनिल अंबानी, ठीक है, हेडक्वार्टर नवी मुंबई में है। तो यहाँ पर आप देखोगे भाई हमें क्या देखने में, रिलायंस इंडस्ट्री का क्या बिजनेस है। तो ये आप देखो, रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड वाज एन इंडियन मोबाइल नेटवर्क प्रोवाइडर, तो मोबाइल नेटवर्क प्रोवाइडर है ये, ठीक है। उसके साथ आप देखोगे भाई वॉइस एंड मुंबई या नेवी मुंबई दैट ऑफर्ड वॉइस एंड 2G 3G एंड 4G डाटा सर्विसेज, तो 3G 4G 2G डाटा सर्विसेज प्रोवाइड करवा रही है। उसके बाद आप देखोगे भाई इन फरवरी 2019, जी हाँ 2019 में फरवरी के अंदर आप देखोगे दैट द कंपनी फील्ड फॉर बैंकरप्सी एज इट अनेबल टू सेल एसेट टू रीपे इट्स डेट। तो देखो भाई कंपनी जो ना अपने जो बैंकरप्सी के लिए इसने जो ना अर्जी दी थी दिवालियेपन के लिए, कंपनी अपने एसेट सेल करने में असमर्थ थी, ठीक है। तो ये सब हमें देखने को मिला। 2019 से ये जो ना कार्रवाई चल रही है बैंकरप्सी वाली। अभी भी आप देखोगे पीछे इसको RIP स्टेज 0 में फिर से ला दिया गया, जिसके कारण आपको इसके अंदर रेगुलर ट्रेडिंग देखने को मिली। और मैंने नीचे में जो सपोर्ट बताया था आपको ₹1.80 का, लगभग स्टॉक यहाँ से आप देखोगे इसने अच्छा टर्न बैक किया है। इसने लगभग आप देखोगे ₹1.90 ₹1.85 का लेवल इसे नीचे में टच किया, और वहां से स्टॉक के अंदर फिर से आपको तेजी देखने को मिली है। आज स्टॉक जो आपको फिर से अप ट्रेंड में दिखाई दिया है। बट यहाँ से क्या हमें ऊपर में इसके लेवल देखने को मिलेंगे, क्या इसके ऊपर में सपोर्ट टारगेट रहने वाले, नीचे में सपोर्ट क्या रहेगा, चलिए वो मैं आपको दिखाता हूँ सब चार्ट पर। चार्ट आखिरकार इसके क्या लेवल दिखा रहा है, या फिर यहाँ से हमें बेचकर इस शेयर से निकल जाना चाहिए, या फिर जो यहाँ से स्टॉक आपको जब पीछे का लॉस रिकवर करा पाएगा। तो चलो, तो यहाँ से आप देखोगे स्टॉक के अंदर फिर से तेजी बनी है, अच्छी बात है। अच्छी बाइंग ऑर्डर हमें आज इसके अंदर लगते नजर आए हैं, अच्छी बाइंग हुई है, तो स्टॉक जो है फिर से रिवर्स हो सकता है। यहाँ से इसके ऊपर में जो रेजिस्टेंस निकला हमारा पहला, जो इसका ऊपर में टारगेट रहेगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ से हमारा जो पहला टारगेट इसके अंदर बन रहा है, यहाँ पर आप देखोगे ये वाला, तो ये वाला जो लेवल है इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर स्टॉक इसको ब्रेक करता है ₹2.15 को, ठीक है, अगर ₹2.15 को ब्रेक करता है, तो फिर जो शेयर आपको ये ऊपर में इस वाली कैंडल के लेवल दिखाने में जो है ना सक्षम रह पाएगा। जी हाँ, ये जो कैंडल है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये लेवल इसका ये स्टॉक हमें दिखा पाएगा, आप यहाँ पर देख सकते हो। तो ये ₹2.35 का लेवल इसका ऊपर में फिर रह पाएगा। तो यहाँ से जो ऊपर का लेवल निकला है ₹2.15 का इसका रेजिस्टेंस है, अगर इसको ब्रेक करता है स्टॉक तो अच्छी तेजी बनने के जो है ना संकेत थोड़े बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ₹2.15 के लेवल यहाँ से दिखा पाएगा। जैसे ही ₹2.15 को ब्रेक करेगा, तो फिर ₹2.35 का ऊपर में हमारा नेक्स्ट
टारगेट रहने वाला है। फिर उसके बाद आपको बताएंगे कि क्या हमें इसके अंदर करना चाहिए। हाल फिलहाल आप देखो भाई, जिन्होंने हाई प्राइस स्टॉक को उठा रखा है, ठीक है, ऊपर की मैं बात नहीं कर रहा भाई, जिन्होंने इस लेवल से स्टॉक को उठाया है, ठीक है, जब ये स्टॉक के अंदर तेजी बनी थी ना कुछ टाइम पहले, उसके बाद स्टॉक को जिसने उठाया, मैं उनको बता रहा हूँ कि उन्हें क्या करना चाहिए एक्चुअली में स्टॉक के अंदर। तो देखो भाई, पीछे जो हो गया है वो हो गया है, यहाँ से आपको ज़्यादा लालच नहीं करना है। जैसे स्टॉक आपको देखो भाई 2 रुपये 15 पैसे का लेवल निकला है इसका ऊपर में, ठीक है, अगर इसको ब्रेक करेगा तो बहुत अच्छी बात है, स्टॉक के अंदर थोड़ी बहुत तेजी बन सकती है ऊपर में। आप देखोगे फिर इसका ये वाला जो ट्रेंड है ना, ये कटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, ऊपर में 2 रुपये 35 पैसे का कटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद हम सोचेंगे कि आपको आगे क्या करना चाहिए, ठीक है। तो अभी हाल फिलहाल आपको 2 रुपये 15 पैसे का लेवल स्टॉक दिखा सकता है ऊपर में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।